हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग जूनियर एडेड स्कूल में आई हुई वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जीएस में हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डेली डिस्कस करते हैं। जो जूनियर स्कूल में वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड जो जीएस का पोर्शन है उसमें हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डेली वीडियोज पढ़ रही हैं। आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों ने अगर ये वीडियो ध्यान से देख ली तो एग्ज़ाम में आप लोगों को सरतियाँ इसमें मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग डेली एक टॉपिक को उठाते हैं। हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए वो सारे ही आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं रहती हैं, इसमें वही क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग की सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि आधुनिक जो आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता आंदोलन, उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होगा, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। आंसर से रिलेटेड जितना भी आपको डिटेल में नॉलेज हो, जितना भी चीज़ें आपको डिटेल में पता हो, वो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जितना डिटेल में आप लोगों को बताते हैं या लिखते हैं वो चीज़ें आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सा, सन 1265 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपनी सादगी के कारण दरवेश कहलाता था? यानी दरवेश की उपाधि किसको दी गई? तो जो शासक हैं नासिरुद्दीन, तो नासिरुद्दीन को अपनी सादगी के कारण दरवेश की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी? तो गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? या आप लोग जानते होंगे, गुलाम वंश की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सेल्जक का जो साम्राज्य था वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का चित्र किस चित्रकार ने तैयार किया था? तो ये जो चित्र था वो तैयार किया था अबुल हसन ने। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का चित्र अबुल हसन चित्रकार ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक को खिलजी वंश का विनाशक माना जाता है? खिलजी वंश का विनाशक किसको माना जाता है? तो नासिरुद्दीन खुसरो को खिलजी वंश का विनाशक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल की अधिकांश इमारतों में कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया था? तो ये पत्थर था धूसर बलुआ पत्थर, जो तुगलक काल की अधिकांश इमारतों में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत विषयक ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत विषयक ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सर्वप्रथम कुलीन और सैन्य अधिकारी के पद वंशानुगत रूप से देने स्वीकार कर दिए थे। तो ये शासक था फिरोज तुगलक।
फिरोज तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने सर्वप्रथम कुलीन और सैन्य अधिकारी के पद वंशानुगत रूप से देने स्वीकार किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा गया था? तो उसका सेनापति जाफर खां था, जो मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एकमात्र विजय कहाँ प्राप्त की थी? तो उसने जो एकमात्र विजय है वो प्राप्त की थी मंडावर में। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एकमात्र जो विजय थी वो मंडावर में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुस्लिम शासक या शासका के शासनकाल में पहली बार दक्कन पर आक्रमण किया गया था? ये ध्यान रखिएगा, पहली बार दक्कन पर आक्रमण किस मुस्लिम शासक या शासका के शासनकाल में किया गया था? तो वो थी रजिया बेगम। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान के शासनकाल में पहली बार दक्कन पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार दिल्ली के किस सुल्तान ने शासक को ईसा के रूप में मानने पर बल दिया? तो वो था बहलोल लोदी, जिसने दिल्ली में सुल्तान को दिल्ली के जो सुल्तान है शासक को ईश्वर के रूप में मानने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सम्राट ने फिरदौसी को संरक्षण दिया था? तो वो था महमूद गजनबी, जिसने फिरदौसी को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया था? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर बसाए थे। इनमें 4 शहर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शहर है जो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया था। तो वो शहर था फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया था। बाकी हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध प्रदेश को कब जीता था? तो अरबों ने सिंध प्रदेश को जीता था सन 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम ने हमला किया था? तो वह मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले भारत पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक की सिंधु के विद्रोह को दबाने के क्रम में थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई थी? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी सिंधु के विद्रोह को दबाने के क्रम में थट्टा के निकट 20 मार्च सन 1391 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1296 ईस्वी में अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी में इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसके चांसेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछने के। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में तथाकथित 7 शहरों की नींव किसने रखी थी? तो 7 शहरों की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया था? तो उसने ये जो आगरा का ताजमहल है वो फारस के कारीगरों की सहायता से बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के राज्यों पर कई बार विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था मलिक काफूर। दक्षिण के राज्यों पर कई बार विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में कहाँ पर शासन किया था? उसने शासन किया था लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में लाहौर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 1216 में तराइन की लड़ाई में इल्तुतमिश ने किसे करारी शिकस्त दी थी? तो वो था ताजुद्दीन एल्दोज। 12 जनवरी 1216 में तराइन की लड़ाई में इल्तुतमिश ने जिसको शिकस्त दी थी वो था
ताजुद्दीन एल्दोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। चौगान खेलते टाइम वो घोड़े से गिर गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं पर पहली बार मंगोल संकट घिर आया था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं पर पहली बार मंगोल संकट घिर आया था, वो शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आम जनता से बात करने से इनकार कर दिया था? तो वह शासक था बलबन, जिसने आम जनता से बात करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल पैटर्न के बाद किस शासक ने दशमलव पद्धति पर सेना संगठित की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने मंगोल पैटर्न के बाद दशमलव पद्धति पर सेना संगठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसे 1299 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से शासन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो वो था इल्तुतमिश। सल्तनत काल का प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जिसे 1299 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से शासक की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था, जिसे विश्व विजय की योजना बनाई थी? जिसने विश्व विजय की योजना बनाई थी तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था और इसने विश्व विजय की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए दीवाने खैरा नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए दीवाने खैरा नामक अलग विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कौन सा एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो वो था रेहान। सल्तनत काल में एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक रेहान था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने के इरादे से प्रथम बार किसने आक्रमण किया था? तो वो था मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने के इरादे से प्रथम बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर चहलगामी नामक परिषद का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था इल्तुतमिश ने। उमर चहलगामी नामक परिषद का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में शेरशाह सूरी का शासनकाल किसके लिए अधिक प्रसिद्ध था? तो वो था प्रशासन की एक जैसी प्रणाली। दिल्ली सल्तनत में शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो अपनी प्रशासन की एक जैसी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने नवरोज की प्रथा चलाई? तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने नवरोज की प्रथा चलाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएस में 50 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। वो 50 क्वेश्चन में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे ही सब्जेक्ट रहेंगे जीएस में। उसमें अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो यहाँ पे डाली जा रही है डेली। जैसे कि आप लोगों को पता है आज का जो टॉपिक था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते थे वो सारे ही आज के इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको देख के ही वीडियो याद हो जाएगी। स्पेशली इसको लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस वीडियो में बताए गए हैं।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो वो था स्वतंत्रता आंदोलन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस किया था। आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है वो है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आंसर के बारे में आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो वो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप बता देते हैं वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।